बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3। तो आज की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो इक्वेशन होती हैं टू वेरिएबल्स में उनको कैसे सॉल्व करा जाता है, उनके मेथड कौन कौन से हैं। तो बेटा इसमें जो ना 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड होता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक एक करके मैं सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बेटे क्या करते हैं, जैसे कोई हमारे पास दो इक्वेशन है, सपोज करिए एक है x + y = 4 और एक है x - y = 2। इन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है बेटा, किसी भी दो इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन की हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन सेकंड है और ये है फर्स्ट, तो यहाँ से एक वेरिएबल लेफ्ट पे रखो और दूसरी वेरिएबल को राइट पे रखो। कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं और यहाँ से जो x की वैल्यू है ना सेकंड इक्वेशन से, वो आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करना हो गया, वैल्यू पुट करना। तो इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि हम x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की वैल्यू हमारी 2 + y यहाँ रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 + y और प्लस y = 4। तो ये हो जाएगी बेटा 2 + 2y = 4। 2y = 4 - 2 और 2y = हो जाएगा बेटा 4 - 2 2 हो जाएगा। y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो x = हो जाएगी 2 + 1 3। तो ये तो कहलाता हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी को मैं एलिमिनेशन मेथड से बताता हूँ आप कैसे करोगे। सेकंड मेथड एलिमिनेशन मेथड। सपोज करिए ये दो इक्वेशन ले लेता हूँ, x + y = 4 and x - y = 2। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है बेटे कि कोई सी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, मतलब कैंसिल करना, है ना। जैसे फर्स्ट और सेकंड टू इक्वेशन से मेरी फर्स्ट है और ये सेकंड है। एलिमिनेशन में आप x से x भी कैंसिल कर सकते हो, y भी y कैंसिल कर सकते हो। मतलब ये है कि बेटा एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है इसमें। चलिए जैसे इसी को मैं अगर एलिमिनेट करूँ तो कौन सी वेरिएबल आसानी से एलिमिनेट हो रही है, आप देखोगे प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, पता है। तो x और x हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4 + 2 कितना हो गया 6। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 3 फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + y = 4 देन y = 4 - 3। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई। तो देखो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, x = 3 y = 1, x = 3 y = 1। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है या एलिमिनेशन यूज करना है, तो वही हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, जैसे नाम से ही हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके लिए जैसे सपोज करिए दो इक्वेशन है हमारी, a1x + b1y + c1 = 0 और सेकंड इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं, ठीक है। तो इससे हमारा फार्मूला बनता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। जैसे x अपॉन है, तो बेटा x अपॉन आप देखोगे मैंने लिखा है b1 c2 - b2 c1। तो a नहीं है, आप देख रहे हो इसमें। तो कैसे किया है मैंने, ये x को हाइड कर दिया है ना, इस टर्म को हाइड कर लिया और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया है b1 c2 और b2 c1, ठीक है। ऐसी y वाले को हाइड करके ये लिख दिया c1 a2 और माइनस c2 a1। ऐसी 1 में लिख के क्या किया, इसको हाइड कर दो और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। आपको मैं इक्वेशन लिखता हूँ बेटे, जैसे पीछे वाली क्वेश्चन में दिया था मैंने x + y = 4 एंड x - y = 2। तो बेटा देखो x + y - 4 = 0 एंड x - y - 2 = 0, ठीक है। इसमें लेफ्ट को करना है, ये आपको कांस्टेंट टर्म को। a1 इसमें कितना है बेटा 1, इसमें b1 1 है और c1 -4। इसमें a1 है 1 और b1 है बेटा -1 क्योंकि -y है, सॉरी b1 में b2, ये 2 है, सेकंड इक्वेशन है तो 2 लगाओगे आप, और यहाँ है -2। ये सारी वैल्यूज अब मैं इसमें रखूँ, देखो ध्यान से x अपॉन b1 c2। देखो b1 और c2 इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो 2 × 2, पहले मैं लिख देता हूँ, लिख
के दिखा देता हूँ आपको, और माइनस B2C1, तो -1 इंटू -4, ऐसे ही y अपॉन C1A2, तो C1A2 ये है -4 माइनस C2A1 -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 एंड B2 1 माइनस A2 B1 1 इंटू 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल वैल्यूज रखनी है आपको, है ना। x अपॉन और 2 1 2 -2 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस -4, y अपॉन -4, और ये माइनस माइनस +2 हो गया, और ये 1 अपॉन ये -1, और ये भी -1 हो गया। तो आप चेक करोगे ना क्या आएगा, x अपॉन -6, y अपॉन -2 और 1 अपॉन -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, देखो तीनों में माइनस साइन आ रहा है, तो तीनों के माइनस साइन को आप एलिमिनेट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा x अपॉन माइनस हटाओ, y अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। अब क्या करना है, इसको फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को ले लेंगे इसको, है ना। कहाँ देखो, ये नहीं लिख देता, चलो x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x इज इक्वल टू 6, तो इससे आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 3। सही है, पहले हमने इसको लिया, अब लेंगे हम y अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 को, मैं यहाँ लिख दूँगा ना, y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2y इज इक्वल टू 2, तो इससे y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। यस बेटा, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये है एक्सरसाइज 3.3 का, कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो इसमें नाम लिखा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। 3 मेथड है आपके पास, लेकिन यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इसको फर्स्ट मेंशन कर दो, इसको सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकंड किसी में भी कर सकते हैं, मैंने फ्रॉम फर्स्ट ले रहा हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y इज इक्वल हो जाएगा 14 माइनस x, और इसको मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन सेकंड। तो देखो सेकंड इक्वेशन में x, फिर माइनस, और y की वैल्यू ये रखेंगे इज इक्वल टू 4, तो x माइनस ये हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 और प्लस 14 इधर आगे 18 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 9 आ जाएगा, और फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, y की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो 14 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, याद से। ठीक है, ये हमारा एलिमिनेट वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, है ना, वो समझ गए, सब्स्टिट्यूशन। अब इसको देखते हैं, इसमें भी बिल्कुल ऐसे करना बेटे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई और सेकंड ये हो गई। फ्रॉम फर्स्ट s की वैल्यू हो जाएगी हमारी, t को इधर शिफ्ट कर दो, t प्लस 3, इसको पुटिंग कर देते हैं सेकंड, पुटिंग इन सेकंड, तो s की जगह पर हम लिखेंगे 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, राइट। आप क्या करेंगे, आप इसको एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम हो गया, तो 3 2 6, 2 3 6 प्लस 2t हो जाएगा, प्लस 2 3 6, यहाँ 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 3 और 2 हो जाएगा 5t, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 36 हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30, तो इससे बेटा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 अपॉन 5, 6 आ जाएगा, तो t की वैल्यू 6 आ गई, t की वैल्यू 6 हम इसमें रख देते हैं s में, ये थी ना s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे 9। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यस, इट इज थर्ड पार्ट ऑफ द सेम एक्सरसाइज 3.3, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इसको भी। तो टू इक्वेशंस गिवन है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो पहले फर्स्ट से बेटा इक्वेशन की वैल्यू निकाल दो फ्रॉम फर्स्ट, ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, y को इधर शिफ्ट कर दो,
जो निगेटिव का है ना पॉजिटिव हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो गया 3x माइनस 3 और ये हम सेकंड में रख देंगे, पुटिंग इन सेकंड में 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, तो 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ 9x से 9x कैंसिल हो गया बेटा, तो 9 इज इक्वल टू 9 हो गया इसमें। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें x की वैल्यू तो निकाली नहीं आपकी है ना, यानी दोनों इक्वेशन सेम है। सेम इक्वेशन का मतलब क्या है कि दोनों कोइंसिडेंटल लाइन है, तो कोइंसिडेंटल मतलब लाइन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है, इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। बहुत सारे पॉइंट इस पर लाई करेंगे दोनों इक्वेशन के, तो सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, निकालना चाहें तो जैसे यही था y इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। दोनों इक्वेशन इसमें सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। देखो अगर हम इसको भी 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और 3 से 9 कट जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन, एक इक्वेशन एक तरह से हमारे पास देखा जाए तो बेटा इसमें x की वैल्यू कितनी भी रख सकते हो और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे। जैसे x सपोज करो मैं 1 रखूँ उसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। ऐसी बहुत सारे lot of solutions are there of this equations. Now this is question number fourth part of the same exercise. 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. इनको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो आप देखो इसमें पॉइंट आ रहा है, तो मैं पॉइंट को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँगा बेटा, पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैं इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x और ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। ऐसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये 5y और ये 23। अब फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, अब सेकंड इक्वेशन हमारी ये बनेगी, राइट। पॉइंट रिमूव कर दिया हमने। अब इक्वेशन ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 13 माइनस 3y, 3y को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया हमने अपॉन 2, राइट। अब हम ये वैल्यूज इसमें रख देते हैं सेकंड में, पुटिंग इन सेकंड, तो ये हो गया 4x है, तो x की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बेटे 2 से काट देंगे 4 को 2 टाइम्स और 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये हो जाएगा 26 माइनस यहाँ हो जाएगा y, ये 23, तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, तो इससे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 एक आंसर आ गया। अब y की वैल्यू हम कहाँ देंगे, इसमें लिख देते हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 माइनस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4 4 आ गया ना अपॉन 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। देयरफॉर आप लिख दोगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। यह पार्ट √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो फर्स्ट से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा फर्स्ट से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है ना, ये माइनस में पहुंच गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस √3a अपॉन √2y, ये अपॉन हो जाएगा पुटिंग इन सेकंड। सेकंड इक्वेशन यहाँ पर है √3 इंटू बेटा x की वैल्यू ये रखेंगे माइनस √3 अपॉन √2y और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो इसकी मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा √3 से √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसका एल्सियम ले लेते हैं √2, तो यहाँ तो आ जाएगा 3y और यहाँ 8 to 16 √16y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 3y, देखो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा
√2 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो -7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी इससे। ठीक है, y की वैल्यू से 0 आ गई हमारी इससे। अच्छा, अब y की वैल्यू जब 0 आ गई तो y की वैल्यू आप यहाँ रख दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 इंटू 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 दोनों आंसर है। उसका 6th पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम मेथड यूज करना है। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। तो हम किसी से भी वैल्यू निकाल के किसी में भी रख सकते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो मैं ये करता हूँ 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, ये माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू ऐसे हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 5y माइनस 3 टू 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। 3x इज इक्वल टू, बेटा 2 से तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कर देता हूँ चलो 100 2 5 या 10y, और ये मल्टीप्लाई नहीं करते, हो सकता है कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 और 5y माइनस 6 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 5y माइनस 6 अपॉन, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 9। पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन चादर बेचने वाला है आते रहते हैं जाते रहते हैं यहाँ पर बेटे, है ना। तो पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखो आप, x अपॉन 3 है, तो देखो 1 अपॉन 3 मैंने ऐसे लिया और x की वैल्यू ये रखेंगे 2 और 5y माइनस 6 अपॉन 9 और प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। 3 से इसको कैंसिल कर दो, नहीं 9 3 तो 27 हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 5 10 y माइनस 6 2 12 अपॉन 9 3 27 और प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 3। ठीक है, अब एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, और कुछ कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है। 16 अपॉन 3 है ना, एक बार चेक कर लेंगे क्वेश्चन में कहीं कुछ। 13 अपॉन 6 है, ये 16 अपॉन 3 ना करके 13 अपॉन 6 है यहाँ पर, ये देखो 13 अपॉन 6, यहाँ लो आप 13 अपॉन 6। पता चल जाता है कहीं कोई मिस्टेक होती है ना। चलिए एलसीएम लेते हैं, 27 × 2 54 एलसीएम आ जाएगा इसका, और ये ऐसे रहेगा 27 2 54, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 24 प्लस 2 से 27 हो जाएगा, और 27 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y आ जाएगा। ठीक है, अब 20y और 27 कितना हो जाएगा, 47y माइनस 24, 6 से काट दो 9 टाइम्स। ठीक है, और 9 से 13 की मल्टीप्लाई, 39 या 117, 9 से 27, 9 9 9। ठीक है, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, तो 47y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया 141। तो y की वैल्यू 141 अपॉन 47, 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 7 21 और 3 4 28, नहीं 3 4 12 13 14। ठीक है, तो y की वैल्यू बेटे कितनी आ गई, 3। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू किस में रखें, y की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 तो ऐसे रहेगा, और y की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 3, तो 5 3 15 माइनस 6 अपॉन 9, तो 2 इंटू 15 माइनस 6 9, 9 अपॉन 9 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, x की वैल्यू 2, ये आंसर है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी।